हाय आई मनीज़ रियाज वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आखिर कब तक मैं इस वीक पहले तो लेट रिव्यू करने की माफ़ी चाहती हूँ। तो इस वीक जो है ना हमने देखा कि क्योंकि ज़फ़र की एंट्री हुई है तो फ़जर जो है वो ज़फ़र को देख के जो है वो घबरा जाती है और ऑब्वियसली वो उसी उसमें चली जाती है जो उसे पहले होता था, मतलब डिप्रेशन में। और वो जो है ना वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाके लेट जाती है ब्लैंकी ओढ़ के, मतलब एक तरह से छुप जाती है। और साइम जो है वो कमरे में जाता है और फजर कहती कि मतलब वही चीज़ उसकी वापस आती है कि मुझे हाथ नहीं लगाओ, मेरे करीब नहीं आओ, मुझे नहीं मारना, इस तरह की बातें करती है। और साइम जो है ना आराम आराम से उसके मतलब बताता है कि मैं साइम हूँ और कहता है मैं दूर ही हूँ, आपकी दवाइयाँ क्या पता करता है और उसे दवाइयाँ देता है और कहता है इट्स ऑल राइट जस्ट रिलैक्स, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो समझता है और इतने दिनों के बाद उसको वही चीज़ आना, वो नहीं समझ पाया कि कुछ ज़फ़र से रिलेटेड है ऑब्वियसली। लेकिन वो जो है वापस फजर को ये चीज़ शुरू हो गई और ज़फ़र जो है ना बड़े स्मार्टली जो है ना मतलब इस तरह से सैम से पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या है और क्या मसला है फजर का। और जो है ना सैम जो है वो बताते हुए झिझकता है पर बड़े उससे कि भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ ये वो, उससे जो है ना पता कर लेता है। और फिर वो बता देता है कि मतलब वो मेडिसिन ले रही हैं, उनको डिप्रेशन है इस तरह से। और वो बड़े मतलब होता है ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब खुद चोर है लेकिन प्रिटेंड ऐसे कर रहा है जैसे कि बड़ा कंसर्न करने वाला, बड़ा ही हमदर्द हो। और बोल रहा है कि नहीं परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और क्योंकि सैम को तो पता ही नहीं कि ज़फ़र ही रीज़न है उसके डिप्रेशन का। तो यहाँ जो है ना ज़फ़र सोचता है कि यहाँ से तो ना भाग ही जाने चाहिए, अगर इसको पता चल गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, इट्स नॉट सेफ़। और वो वहाँ से चला भी जाता है। और फिर उसको ये डर भी होता है अगर नूर को पता चला पुलिस को लेकर आ गई तो ये सारा डर होता है और वहाँ से चला भी जाता है। और जब उसे पता चलता है फजर को कोई चला गया तो बड़ी खुश हो जाती है। और सैम पूछता भी है कि फिर तुम क्यों खुश हो रही, तो बोलती है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, हम थक के आए हैं, चलो रिलैक्स होते हैं नॉल करके ना। तो बात बदल देती है। और मगर ज़फ़र जो है ना वो फिर से आ जाता है और वो जो है ना फजर अकेली होती है किचन में, तो वो उधर जाता है और उसको मतलब छूने की कोशिश करता है। मतलब बदतमीज़ सा इंसान है तो बदतमीज़ी ही आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो करता है। और जब वो उसकी नौकरानी है ना वो देख लेती कि मतलब फजर इस तरह से घबरा रही है और वो उधर खड़ा है उसे तंग कर रहा है नॉल, मगर वो कुछ तो करती नहीं ना कहती है। और पर वो देखती है और फिर जो है ना वो उससे बोलता है जैसे ना धमकाता है कि मतलब अगर साइम को बता दिया तो ये वो बेचारी इतना घबरा जाती है, वो पहले ही उसके साथ ट्रबल है और वो सही होने लगती है और ये आ गया डेफिनेटली इसको वापस तो आना ही था, ये किस्सा ख़त्म तो हुआ ही नहीं था तो ये ख़त्म तो करना है, सज़ा तो मिलनी है इनको। तो एनीवेज मगर ये बेचारी घबरा जाती है। और फिर जो है ना ज़फ़र वो जो लड़की थी बुशरा उसको कॉल करता है जो जो फजर को लेके जाती है एक्चुअली ज़फ़र के पास। तो वो उस लड़की को करता है, उसकी शादी हो रही होती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जो है ना वीडियो भेजूंगा और ये करूँगा, और वो उसको भेजता भी है। और वो मना भी करती है कि मेरी शादी हो रही है प्लीज़ मुझे तंग ना करो एंड ऑल, मगर वो जो है ना उसे धमकाता है और वो जो है ना सुसाइड कर लेती है। क्यों, अब क्या करे बंदा, क्या करे, आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ो। मुझे तो लगता है लड़कियों को घबराना ही नहीं चाहिए, जाके मुंह खोल के बोल देना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ गलत हुआ है और ये आदमी ये गलत है। वो जो रुक जाती है ना उस चक्कर में वो बेचारी फंसी जाती हैं। अब ये लड़कियों के लिए सबक है कि सीखें, गलत हुआ तो वो तो हो गया लेकिन उसके बाद अपने को कभी ना रोकें। और वो जो सामने वाला है ना उसको पूरी तरह से उसके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सूरत। तो ये लड़कियों के लिए एक सबक है एनीवेज। तो वो तो सुसाइड कर लेती है और जो है ना फिर ये नासिर तो ऑब्वियसली पुलिस वाला है तो वो हॉस्पिटल में आता है उसकी कार्रवाई करने के लिए क्योंकि उसने सुसाइड किया है। और यहाँ नूर मिलती है जो अपने फादर की फ़िज़िकल थेरेपी के लिए आई हुई होती है। तो वो खैर वो दोनों वहाँ मिलते हैं। तो नूर जो है ना वो बुशरा की जो है ना माँ से मिलता पूछता फिर उसके बारे में। मतलब ये दिखाया गया है कि वो भाई शादी तो ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी, क्योंकि पूछता है तो बोलते नहीं हो तो खुश थी, सब कुछ सही था, लेकिन हाँ
ऐसे भी पहले भी इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था, फिर शादी हुई। तो पूछता है कि जैसे पुलिस वाला है, ऑब्वियसली वो तो पूछेगा ना भाई आपको किसी पे शक है नहीं है, तो वो पूछता है। और वो तो कुछ उनको तो पता ही नहीं है। और कहता है चला जाता है, कहता है कि जब होश आएगा तब आएंगे, और नंबर वंबर ले लेता है। एनीवेज वो तो डॉक्टर ने मतलब बताते हैं कि भाई वो तो लड़की तो कोमा में चली गई है, और जो है ना उसके साथ मतलब फिजिकल ये रिलेशन में थी, वो ऐसा बोलती भी है। और वो कहती है कि इसके साथ तशद्दुद भी हुआ है पहले। तो ये टाइप तो थोड़ा उसे शक जाता है नासिर को। एनीवे कुछ ज़्यादा उस चीज़ को दिखाया नहीं है। और ये ज़फ़र जो है ना ये इससे मिलने आता है, और जहाँ ये ना नूर और नासिर को साथ देख लेता है तो डर के जाके छुप जाता है। तो क्योंकि उसे तो डर है ना नूर कहीं पुलिस को बुला लेगी, उसको क्या पता नूर का शौहर ही पुलिस वाला है। तो जो कि अब शौहर हो गया है। और फिर वो उसकी माँ से वैसे ही कंसर्न जैसे वो साइम को दिखा रहा था, तो वो अब उसकी माँ से और इस तरह से उनको पूछता है कि मतलब जो है ना कोई तंग तो नहीं कर रहा, और इस तरह मतलब ब्राइट स्टूडेंट थी ये वो करके बातें करता है। एनीवे माँ को तो पता ही नहीं है कि जो बराबर बैठा हुआ ही जो है ना एक गलत सोच का आदमी है। तो एनीवेज यहाँ पे दिखाया कि नूर की शादी भी हो गई। नूर की शादी हो गई, डायरेक्ट नूर की शादी कर दी यहाँ से। और वो शादी हो गई है, मतलब शादी का तो कुछ दिखाया ही नहीं होते हुए। और डायरेक्ट मतलब उनकी शादी हो गई, क्या कमरे में बैठ गई वो। और वो बैठी हुई है, और फिर उनकी मॉम है वहाँ पे। और वो नूर जो है ना वो फजर को बुलाती है, मतलब पूछती है, उसको दिख रहा है कि कुछ तो वो टेंशन में है। ऑब्वियसली वो चुप चुप है, वरना वो सही हो गई थी काफ़ी हद तक। पर वो बताती नहीं, क्योंकि उसे ये होता है कि भाई ये अभी इसकी शादी हुई है, इसकी खुशियाँ मेरी वजह से क्यों ख़राब करूँ। तो वो बार बार कंटिन्यूसली शी वॉज डिनाइंग कि नहीं नहीं सब सही है, और कोई परेशानी नहीं है नॉल। तो नूर बहुत पूछती है, बहुत कोशिश करती है, पर फजर कुछ नहीं बताती है। और वो पूछती भी तुम पक्का ठीक हो, एंड वो यही बोलती है कि हाँ सब ठीक है, और उसे हक करती है। और नूर को मगर शक रहता है, ऑब्वियसली बहन है, जानती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बल्कि ये बोल देती है वो कि मेरी और सैम की कुछ लड़ाई हुई थी। तो इस तरह से वो बात करती है। फिर ये दिखाया नूर और नासिर की बड़ी खूबसूरत सी सुहाग रात। बस मतलब शादी पे तो टाइम ही नहीं ज़ाया किया उन्होंने दिखाने में, पर सुहाग रात का वो जो सीन मतलब बातें बहुत ही खूबसूरत डायलॉग बाजी दिखाई उन्होंने। और नूर बड़ी प्यारी सी लग रही थी। और नूर कहती है ऐसा लग रहा है सब ख्वाब है, हम दोनों एक ख्वाब में हैं। नासिर कहता है तुम ख्वाब देखते रहो, उन्हें हकीकत में बदलना मुझ पर छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, तुम्हें खुश रखना है, चाहे मुझे अपनी सांसें ही गिरवी रखना पड़ जाएं। डायलॉग अच्छा था, पर सांसें कौन गिरवी रखता है? सांस अगर गिरवी सांस गिरवी कैसे रखता है मुझे ये नहीं पता। एनीवे नूर कहती है जो चीज़ तुम्हारी ना नहीं उसे गिरवी कैसे रखोगे, अब तो तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा है, मेरी है। तो मतलब वो उसकी सांसें हैं जो उसके अंदर चल रही हैं। मतलब नासिर के अंदर नूर की सांसें चल रही हैं। नासिर के अंदर नूर की सांसें चल रही हैं, नहीं नूर के अंदर नासिर की सांसें चल रही हैं, तो नासिर के अंदर किसकी सांसें चल रही हैं? एनीवे जिसकी भी जिसके अंदर सांसें चल रही हैं वो इस तरह से बड़े खूबसूरत डायलॉग बाजी होती है, जो किसी ये बातें सिर्फ डायलॉग में ही होती हैं। अगर कोई किसी की सांसें जीने लगा तो क्या हो जाए। एनीवे साइम जो है वो फजर से पूछता है प्रॉब्लम क्या है। वो तो बेचारा लगा है ना, बीवी इतनी अच्छी हो गई थी, सब मोहब्बत सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब ये दौरा क्यों आया, तो वो तो जानना चाहेगा ही ना। तो वो लगा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है। फजर कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइम कहते हैं जैसे मैं जानता नहीं, प्लीज़ मुझे बताएं मैं समझूंगा। फजर पूछती है आप सब समझेंगे, मतलब वो चाह भी रही है। कहती है मेरे बस तबीयत सही नहीं है, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। साइम थोड़ा सा इरिटेट होता है, मतलब वो बता ही नहीं रही, बंदा पूछे जा रहा है। और कहता है ठीक है, मतलब वो वहीं मुंह बना के बोलता है अच्छा भाई ठीक है तुम बोल रही हो तो मान लेता हूँ बेचारा। तो एनीवेज फिर दिखाया कि ज़फ़र जो है ना वो ब्रेकफास्ट पर है, उनके घर में साइम की फैमिली के साथ खा रहा है। और निम्रा आती उसको राइट चाहिए, तो वो बड़े ऑफ़र करते हैं मैं ले जाता हूँ। उसने बोला नहीं तुम्हारे साथ तो खत्ते ही ना जाऊँ। तो फिर वो बोलती है कि मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊँगी, और वो चली जाती है। फिर फजर आती है जूस लेके,
तो उसकी साथ बोलती है भाई आओ तुम नाश्ता करो, एंड देन वो तो कहती है कि नहीं मैं कमरे में जा रही हूँ। जा रही होती है तो पूछती कहाँ जा रही, तो कहती कमरे में जा रही हूँ। ज़फ़र उनसे पूछते हैं कुछ भाभी, है भाभी बोलते हैं, और वो तो बस बेचारी जो है ना पलट के भी नहीं देखती और सीधे भागी जाती है, इसकी शक्ल भी ना देखूं मैं, तो वो चली जाती है। एनीवे साइम फजर से पूछता है इतनी दवाई क्यों खा रही हैं, क्योंकि वो फिर पीछे जाता है उसके अपनी वाइफ के, डेफिनेटली जाएगा ही। तो कहती है डॉक्टर के पास शाम को जाएंगे, मतलब इस तरह से बातें बदल रही होती है। और साइम कहता है मैं घर में रुक जाता हूँ, जॉब पे नहीं जाता हूँ। फजर कहती है आप जाएं मैं ठीक हूँ। सैम कहता है मैं इतना तो समझता हूँ आपको कि मुझे दिख जाता है सही है कि नहीं, मतलब उनको इतना तो दिख ही रहा है ना, इतना तो समझते ही हैं, वो इतने टाइम से वही शादी हुई हुई है। और जब आप बताना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। सैम जाने लगता है, फजर आवाज़ देती है, कहती है जल्दी आ जाएगा। वो कहता है ओके, तो चला जाता है, मतलब बंदी बोलती नहीं है। नासिर नूर के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, बेड पर ब्रेकफास्ट, और वो थोड़ी छेड़छाड़ होती है कि मैंने मतलब तुम्हारी माँ जैसा मतलब खाना बनाया। वो खाती है और बोलती है अरे वाह तुमने तो कीमा मेरी माँ जैसा बनाया है। तो पता चलता है बाद में वो तो उसकी माँ ही बना के लाई हैं। तो वो थोड़ा उन लोगों का चलता है मस्ती मजाक, और वो उनको खिलाती हैं, और फिर वो अच्छा सा मतलब थोड़ा क्यूट क्यूट सा सुबह का सीन होता है। मगर वो मुंह धोए बना, मतलब उठ के सीधा खाना, मतलब मुंह धोए बिना कौन खाता है। एनीवेज मगर नूर ने खाया और उसने भी खाया, तो दोनों ने खाना खाया। मगर ये तो डायरेक्ट बेड से उठी थी, वो तो चलो फिर भी शायद मुंह धो के आया हो, लेकिन ये नहीं धो के आई थी। तो मुझे थोड़ा सा ये गंदा सा फील हुआ, मतलब बंदा मुंह धोए बिना खा ले। ओके, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो एनीवेज प्रोमो जो है ना वो दिखाया कि ज़फ़र जो है ना वो फिर फजर को ना तंग करता है, और उसके बाद क्या हुआ वो तो अगले वीक ही पता चलेगा। पर साइम जो है ना वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, और ज़फ़र के साथ ही लेके जा रहा है। नूर को कॉल करता है कि भाई इस तरह से उसे बताता है कि मतलब कुछ तो इनको हो गया है और मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और ज़फ़र जो है ना फिर हॉस्पिटल में ना नूर और नासिर को देख के जिस तेज़ी से भाग के छुपता है ना, मतलब देखने वाला है, मतलब बंदा जो है ना जो पुलिस को देख के उसकी हालत हो जाती है। अब उसको ये तो पता ही नहीं है ना कि भाई ये तो उनके बहनों ही हैं फजर के, तो तुम क्या समझ नहीं रहे हो। तो वो जब उनको पता चल जाए जल्दी से तो अच्छा है। एनीवे वो निम्रा के भी कमरे में जा रहे होते हैं, और निम्रा जो बोलती गेट आउट कर देती, तो बोलता है गेट आउट। तो एक्टिंग अच्छा कर रहा है बंदा, लेकिन सही का कभी टाइप कर रहा है, मतलब पूरा पिटने वाली हरकतें इसकी, ये जो है ना पूरा पिटने वाली हरकतें कर रहा है, और बहुत पिटने वाला है। मगर शो जो है ना ज़बरदस्त जा रहा है। आप जो है ना ज़रूर देखें नेक्स्ट वीक, मतलब इसका अंजाम देखना तो बनता ही है। और फिर फजर कैसे नॉर्मल होती है, और कहीं ये फजर की गिनने की वजह इसका डिप्रेशन स्ट्रेस है, या कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं आने वाली है। तो एनीवेज ये देखते रहिए आप आखिर कब तक ऑन हम टीवी, एंड keep watching English Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.